हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा मानव एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी सीरीज़ का सेकंड चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम सबसे पहले कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक है द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल एंड द लास्ट वन इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, हाईली कोइल्ड होती है, मतलब घुमावदार होती है, ऐसे घूम बने होते हैं उसमें। और वो कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, जितने भी जूस हमारे लीवर और पैनक्रियास से जो निकलते हैं उनको क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, रिसीव करती है। इसको छोड़कर जो वॉल है वो क्या करती है, वो भी जूस को सिक्रीट करती है। ठीक है, अब लीवर की यहाँ पे बताया गया है लीवर के बारे में कि जो लीवर होता है वो रेड कलर का एक ब्राउन ग्लैंड होता है जो एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में होता है। कहाँ पर, राइट साइड में। मैंने आपको क्या बताया कि जो लीवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में राइट साइड पर स्थित होता है। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में और ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है जो कि हमारे सैक में स्टोर्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं गोल ब्लेडर। ओके, क्या बताया मैंने आपको कि ये जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और जितना भी बाइल जूस सिक्रीट होता है वो एक सैक में ही स्टोर होता है और सैक को हम बोल देते हैं गॉल ब्लेडर। ओके, जो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जितने भी हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम जो करता है वो बाइल जूस करता है। ओके, देन आगे हम डिस्कस करते हैं पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होते हैं वो एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, मतलब एक क्रीम कलर, जैसे हम कह देते हैं क्रीम कलर, आपने देखा भी होगा। तो पैनक्रियाज क्या होता है, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो स्टमक के जस्ट कहाँ होती है, ऊपर होती है। ठीक है, लीवर के बारे में आपने पढ़ा कि वो एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो एब्डोमेन के ऊपर वाले पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड होता है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में और बाइल जूस को सिक्रीट करता है जो कि हमारे सैक में स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम गोल ब्लेडर बोलते हैं। इसके बाद आपने ये पढ़ा, ये जो बाइल जूस है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जितने भी फैट होते हैं उन सबको डाइजेस्ट करने में। अब आगे देखिए, अब पैनक्रियाज की बात की तो पैनक्रियाज का जो कलर होता है वो कैसा होता है, क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में स्थित होता है। जो पैनक्रेटिक जूस होते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं, देखिए लीवर तो कहाँ क्या देता था, बाइल जूस प्रोड्यूस करता था जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन होता था। लेकिन जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो काम करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे और प्रोटीन पे। और इन तीनों पे काम कैसे करता है, इन तीनों को बहुत सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है। ओके, समझ आ गया आप लोगों को, समझ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के जस्ट ऊपर होता है। वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को चेंज कर देता है बहुत सिंपल फॉर्म में। देन आगे हम डिस्कस करते हैं, इसमें देखते हैं आगे प्रोसेस कैसे होती है। सो जो पार्टली डिस्कस फूड होता है, मतलब जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुँचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुँचता है, मतलब जो निचला हिस्सा होता है उसमें पहुँच जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जो जूस होता है, मतलब इंटेस्टाइन में जो जूस होता है वो डाइजेशन करता है फूड के सारे कंपोनेंट का। ओके, क्या बताया मैंने कि जो फूड होता है पार्टली डाइजेस्टेड का मतलब जो पूरी तरह से पचा हुआ खाना नहीं होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में पहुंचता है, जहाँ पे जितना इंटेस्टाइनल जूस होता है वो जितने भी कंपोनेंट होते हैं फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, तो इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल कंपोनेंट, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शुगर में टूट जाते हैं, जैसे ग्लूकोज। यहाँ पे बात की गई है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं, किस में टूट जाते हैं, मतलब सिंपल शुगर में, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, फैट किस में टूट जाते हैं, फैट टूट जाते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन टूट जाता है हमारा
अमीनो एसिड्स में। ओके, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ग्लूकोज, जो फैट है वो किस में हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। देन आगे हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ देखिए, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ से, ब्लड वेसल से पास होगा, मतलब जो इंटेस्टाइन में वॉल होंगी, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में वॉल होती हैं उनसे क्या पास होता है, डाइजेस्टेड फूड पास होता है। दे भी रखा है यहाँ पे, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। देन इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी कि जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो ब्लड वेसल्स की जो, मतलब खून की जो नलियाँ होगी उनकी दीवारों में से बहेगा इंटेस्टाइन की, तो हम क्या कहेंगे कि वही प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। जो इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें बहुत सारी फिंगर की तरह, जैसे देखिए हमारी फिंगर होती है इस तरह की, उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, और इन्हीं ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, विली, ठीक है, सिंगुलर विलियस भी बोल देते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जो विली होती है उसका रोल क्या होता है, क्या काम करती है वो इंटेस्टाइन में, क्या आप बता सकते हैं। तो विली क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। किस लिए भाई, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो जो विली होती है, विली क्या होती है, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, आउट ग्रोथ होती है जो उसमें, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, उसका काम क्या होता है, वो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ खाना है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। आपको फिर ये ध्यान रखनी है बात, जो विली है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, किसके लिए, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, देन ईच विलियस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। तो जितनी भी ये विलियस होती है, विली कह सकते हैं, ये छोटी छोटी और पतली पतली जो खून की नलियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके सरफेस के क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत पास होती हैं। जो सरफेस होता है विली का, वो जितने भी फूड मटेरियल होते हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, उनको क्या करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है, सोखने का काम करती है। तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होंगे वो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होंगे वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से कहाँ जाएंगे, वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो चले जाएंगे, जहाँ पर उनका क्या काम होगा, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने का काम करेंगे, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बताया कि जो विली का सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, मतलब जो पचा हुआ खाने का जो भी मटेरियल है वहाँ पे, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसमें, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से वो बाकी सारे बॉडी के ऑर्गन्स में चले जाते हैं। वहाँ पर वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने, कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, देन इसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, मतलब जब हमारी एब्जॉर्ब सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्लड वेसल में, और वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र कर जाते हैं, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने का काम करते हैं जैसे प्रोटीन, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्स की, तो सेल्स में जो ग्लूकोज होते हैं वो टूट जाते हैं किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाते हैं, और उनमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ओके, फर्स्ट थिंग इज कि वो प्रोसेस जिसमें जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स को, और वो डिफरेंट ऑर्गन जाते, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, और जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने का काम करता है, जिससे जैसे प्रोटीन, उस प्रोसेस को तो बोलते हैं हम एसिमिलेशन। लेकिन जहाँ पर जब सेल्स में ग्लूकोज टूटकर, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से टूट जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, यहाँ पे दे भी रखा है आपको, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन
with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए क्या दे रखा है, जो फूड है वो फिर भी क्या रह जाता है, कुछ फूड ऐसा रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और और क्या रह जाता है, अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है। देन वो खाना किस में जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस इतना प्रोसेस होने के बाद भी क्या रह जाता है, कुछ खाना ऐसा रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो फूड फिर कहाँ पे एंटर करता है, ना तो डाइजेस्ट होता है वो, ना ही एब्जॉर्ब होता है, और वो फूड एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब बड़ी आंत में। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अब आपने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसका साइज ही 7.5 मीटर था। तो अब सपोज, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है, मतलब उसका मतलब क्या है, वो चौड़ी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ओके, अब आप बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन है तो बड़ी होनी चाहिए। चलो देखते हैं आगे कैसे है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। वो 7.5 थी, 1.5 में इसकी जो लेंथ है वो 1.5 होती है। और इसका जो फंक्शन होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये 1.5 मीटर होती है इसकी लेंथ, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और जितने जो सॉल्ट्स हैं अनडाइजेस्टेड फूड में उनको एब्जॉर्ब करना। दो काम होते हैं इसके, एक तो पानी को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में है, मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसमें जो सॉल्ट्स हैं उनको और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। और जितना भी वेस्ट होगा बचा हुआ कहाँ भेजेगा उसको, देखो जो रिमेनिंग वेस्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ भेज देगी, रेक्टम में भेज देगी। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और आप हमारे स्टूल के रूप में वो हमारे शरीर से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, तो जो फेशियल मैटर होता है वो हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है समय समय पर, उसी को बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, इजेशन। तो मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन में एक बार और बता देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी चौड़ी होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। कितने मीटर की होती है, ये 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। और इसका जो काम होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करना और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। और जितना भी रिमेनिंग वेस्ट होता है, मतलब बचा हुआ जो वेस्ट होता है उसमें वो कहाँ भेजती है, रेक्टम में भेजती है। और कुछ उसमें कैसे रहता है, सेमी सॉलिड फेसिस के रूप में रहता है। और जो फेशियल मैटर होता है वो हमारी एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल दिया जाता है समय समय पर आपके स्टूल के रूप में, उसी को हम बोलते हैं इजेशन। देन आगे हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। देन ये जो हमारे पास टॉपिक है डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।